मैं आपको देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे अध्याय का विस्तृत कहानी के रूप में वर्णन करता हूँ। चंद्रकांता अध्याय 2। पहले अध्याय में आपने देखा कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का प्रेम गुप्त रूप से पनप रहा था और विजयगढ़ का दीवान क्रूर सिंह उनकी प्रेम कथा का सबसे बड़ा बाधक बनने वाला था। अब कहानी आगे बढ़ती है। रहस्यमय पत्र। एक दिन राजकुमारी चंद्रकांता अपनी सखियों के साथ राजमहल के बाग में टहल रही थीं। अचानक एक दासी ने उन्हें चुपके से एक पत्र लाकर दिया। पत्र पढ़ते ही चंद्रकांता का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह पत्र किसी और का नहीं बल्कि वीरेंद्र सिंह का था। उसमें लिखा था, हे राजकुमारी, मेरा मन आपसे मिलने को व्याकुल है। यदि अवसर मिले तो चुपके से मेरे दर्शन का सुख दें। चंद्रकांता ने मुस्कुराकर पत्र सीने से लगा लिया। उनकी सहेलियां भी जान गईं कि यह पत्र उसी राजकुमार का है जो राजकुमारी के मन पर राज करता है। दीवान का षड्यंत्र। उधर क्रूर सिंह को इस प्रेम का अंदेशा हो गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी तरह से वीरेंद्र और चंद्रकांता को मिलने से रोकेगा। उसने अपने चेलों और खास अय्यारों को गुप्त आदेश दिया, चंद्रकांता पर नजर रखो। जहां कहीं भी वीरेंद्र उससे मिलने का प्रयास करे उसे रोक दो और उसकी योजना विफल कर दो। क्रूर सिंह का मन चंद्रकांता की ओर आकर्षित था, पर उसके मन में प्रेम नहीं बल्कि वासना और अहंकार की आग जल रही थी। अय्यारों की दुनिया। यहीं से कहानी में अय्यारों की रहस्यमयी दुनिया का प्रवेश होता है। अय्यार वे लोग होते थे जो भेष बदलने, जासूसी करने, मायाजाल रचने और गुप्तचर कार्यों में माहिर होते थे। राजाओं के दरबारों में अय्यारों का बहुत महत्व था, क्योंकि वे राज खोलते, सच्चाई उजागर करते और दुश्मन की योजनाएं विफल कर देते। क्रूर सिंह के पास भी अपने अय्यार थे और वीरेंद्र सिंह के पास भी। अब ये प्रेम कथा सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी की नहीं रह गई थी, बल्कि अय्यारों की चतुराई और तिलिस्मी खेलों की भी बन गई थी। पत्र मिलने के बाद राजकुमारी के मन में प्रियतम से मिलने की व्याकुलता और बढ़ गई। वो सोचती, काश मैं बिना किसी बाधा के वीरेंद्र से मिल पाती। लेकिन उन्हें ये भी भय था कि यदि पिता को ये बात पता चली तो राज्य में बड़ा विवाद हो सकता है।